नेपाल में फिर से राजशाही लौट आई तो क्या होगा? देश में स्थिरता आएगी या अस्थिरता बढ़ेगी? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। राजनीतिक प्रभाव राजशाही लौटने के बाद नेपाल की राजनीतिक प्रणाली में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। यदि संवैधानिक राजतंत्र लागू किया गया तो लोकतंत्र कायम रह सकता है, लेकिन यदि निरंकुश शासन लाने की कोशिश की गई तो देश में विरोध प्रदर्शन और अस्थिरता बढ़ सकती है। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव अगर राजशाही सही नीति अपनाती है तो पर्यटन, निवेश और व्यापार में वृद्धि हो सकती है, लेकिन अगर आर्थिक संसाधन केवल राज परिवार और कुछ व्यक्तियों के हाथ में सीमित हो गए तो जनता में असंतोष बढ़ सकता है। नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता। यदि राजा लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़े तो प्रेस की स्वतंत्रता और मानवाधिकार सुरक्षित रहेंगे, लेकिन यदि राजशाही तानाशाही शासन में बदल गई तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दब सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, नेपाल के पड़ोसी भारत और चीन तथा अन्य देशों का समर्थन कैसा रहेगा, यह राजशाही के भविष्य को निर्धारित कर सकता है। यदि नेपाल कूटनीतिक संतुलन नहीं रख सका तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव आ सकता है। निष्कर्ष, राजशाही लौटने के बाद नेपाल की स्थिति अच्छी होगी या बिगड़ेगी, यह पूरी तरह नीति, नेतृत्व और जनता के समर्थन पर निर्भर करता है। आपकी राय में नेपाल में राजशाही वापस आनी चाहिए या नहीं? अपने विचार कमेंट में लिखें।